नमस्कार। गॉडली क्रिएशंस में आप सबका स्वागत है। मैं श्रुति मिश्रा आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और स्पेशल थैंक्स सभी दर्शकों को जो इस चैनल को देख रहे हैं। उन सबका धन्यवाद इसलिए कि आप हमें लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। पूरे गॉडली क्रिएशन परिवार की तरफ से आप सबका फिर से धन्यवाद और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे जैसा अन्न वैसा मन, तो आज विशेष हम मन के ऊपर बात करेंगे और आगे उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने जैसे लास्ट टाइम शेयर किया था कि हम माइंड को 3 ट्रिक्स द्वारा कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑटो सजेशन, आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, माइंड मैपिंग द्वारा कैसे हम लाइफ की वेरियस चैलेंजेस और ख़ास तौर से पढ़ाई में हम कैसे इन ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम ऑटो सजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं गीता का एक महावाक्य शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं कर्म करना हर कार्य के लिए विशेष है और सफलता अगर ज़िंदगी में पानी है तो हमें कार्य और कर्म स्पेशली करना है। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब भी कहा गया है कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम परफेक्शन को पाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो कर्म आवश्यक है और हर चीज़ में हर स्किल को डेवलप करना है तो कर्म ज़रूरी है। तो ऑटो सजेशन है क्या? ऑटो सजेशन इज़ नथिंग बट एक शॉर्ट स्टेटमेंट है। जितना हम उसे शॉर्ट और स्वीट बनाएंगे, 3 वर्ड्स, 2 वर्ड्स और 4 वर्ड्स, 5 वर्ड्स मैक्स, जितना उसे हम शॉर्ट बनाएंगे, पावरफुल बनाएंगे और पॉजिटिव रखेंगे और एलिवेटेड बनाएंगे, उतना ही अच्छा है। एंड बेसिकली कहते हैं कि मन 2 फैकल्टीज़ है माइंड के। एक है कॉन्शियस माइंड जो अवेयरनेस और 3 दुनिया सब देखती है, और एक अनकॉन्शियस माइंड है जो कि बैक रहता है, बट इट इज़ जितना वो बैक और साइलेंट रहता है उतना ही वो पावरफुल है। तो कहते हैं कि कॉन्शियस माइंड हर चीज़ को देखता है, परसीव करता है, पर जो चीज़ हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है वो एक लॉन्ग टर्म होल लाइफ रिटेन रहती है। एक चीज़ हमने याद किया और वो सबकॉन्शियस माइंड में एक अपनी फाइल, अपनी जगह बना ली उसने, तो वो हमेशा परमानेंटली स्टोर्ड रहता है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें हमेशा और परमानेंट रहती है एंड इट इज़ फॉर लाइफ लॉन्ग। कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड इज़ वर्क्स 90% हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड ही है एंड इट इज़ 9 times एज पावरफुल एज यूजफुल, जिसकी कि हम शक्ति को अगर यूज़ करें तो वी कांट इमेजिन कि वेयर वी विल बी। सबकॉन्शियस माइंड कैसे और किस समय एक्टिव रहता है? यूजुअली अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग एक्टिव रहता है एंड व्हेन वी वेक अप, जैसे ही हम उठते हैं वो बिल्कुल ही एक्टिव स्टेज में रहता है एंड उस समय हम अपने माइंड को कोई भी थॉट दे दें एंड स्पेशली लाइक ऑटो सजेशंस हम अपने माइंड को दें और उससे दिन की शुरुआत करें, तो दैट ऑटो सजेशन विल retain with us for the entire day and it is being explained कि ये 9 times इतनी
इतना पावरफुल है। और अगर हम अपनी क्या कहते हैं इफ़ वी आर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, मतलब बिल्कुल साइलेंट अपने में रहते हैं, तो 9 times से भी थोड़ा ज़्यादा वी कैन थिंक कि या हाउ पावरफुल इट विल बी। तो इवन इन आवर स्टडीज ऑल्सो इट हेल्प्स। सिर्फ लाइफ के चैलेंजेस या उन सब को नहीं, बट इवन इन आवर स्टडीज आवर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स वर्किंग पावरफुली। लाइक हम अगर मैथ्स के सम्स जितना हम इंग्रॉस होंगे एंड इफ वी विल enjoy वर्किंग ऑन इट, तो सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट्स, if we get involved in engrossed by practicing, तो सबकॉन्शियस माइंड टेक्स ओवर एंड हम ऐसे ऐसे डिफिकल्ट सम्स सॉल्व कर लेते हैं उस समय कि हमें खुद को पता ही नहीं रहता है कि आई हैव वर्कड ऑन इट, हमने उसे सॉल्व कर लिया। तो इट इज़ एक्चुअली वेरी नेसेसरी कि हम एज अ स्टूडेंट उसे रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें एंड इंजॉय डूइंग इट वाइल प्रैक्टिसिंग एक एक सम को। तो सबकॉन्शियस माइंड विल टेक ओवर इट। दिस इज द एक्चुअल साइंस बिहाइंड कि हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। रही बात ऑटो सजेशंस, दे आर वेरी सिंपल। 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जो बोलना सीखता है, अगर हम उसे यही स्टेटमेंट सिखा दें, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, तो वो इंटायर डे हैप्पीनेस के मूड में उसकी एक पर्सनालिटी बन जाएगी कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। एंड इफ़ अगर कोई बच्चे को बीमारी है या कोई हेल्थ इश्यूज हैं, इफ़ वन स्टेटमेंट वो अर्ली इन द आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, जैसे ही वो उठे ब्रश करने के पहले बिस्तर से पैर नीचे रखे, बस सिर्फ एक ही स्टेटमेंट मन में रखे, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, बिलीव मी, उसकी जो हेल्थ की भी इश्यूज होंगी, स्पेशली मैं अपना एक्सपीरियंस यही शेयर करती हूँ कि मेरे को तो इतने हेल्थ इश्यूज हैं, तो ओनली दिस स्टेटमेंट मेक्स मी रिचार्ज द इंटायर डे। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आज आप लोगों से और डिटेल में शेयर किया। कहते हैं कि जैसे पानी जब पत्थर पे बार बार हर पल गिरता रहता है, तो वो पत्थर का आकार दे देता है। ऐसी ही हमारे थॉट्स, जितना हम उसको रिवाइज करेंगे, जितना हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे उस पे वर्क करेंगे, अपने थॉट्स को रन करेंगे, उतना ही हमारी पर्सनालिटी भी शेप होती है। तो यही पावर है ऑटो सजेशन का एंड हाउ इट वर्क्स on ourselves and how it reshapes our personality। यही मेरे लाइफ में 2 एग्जाम्पल्स हैं जो कि आई थिंक कि यस दे हैव वर्कड ऑन इट एंड थ्रू ऑटो सजेशंस दे हैव अचीव्ड। One is Modi ji. He is actually using his power of mind, which I feel yes, क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इट्स ओनली नॉट विद इन इंडिया बट सारा विश्व आज उनको नमन करता है। एंड श्रुति वॉन्ट्स टू विश हिम हैप्पी न्यू ईयर स्पेशली, एंड नववर्ष की उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वो सुन भी रहे होंगे मुझे तो आई बी फीलिंग ग्लैड। वेल, उसके अलावा मेरे लाइफ में एक और रोल मॉडल रही हैं जिनको कि देखकर पढ़ के मेरी भी हिम्मत बनी कि यस, इफ शी कैन डू इट देन व्हाई कांट आई। सुधा जी, सुधा मैम, सुधा चंद्रन जी, उन विदाउट हर वन लेग शी हैज़ एट द एज ऑफ 18 डांस परफॉर्मेंस किया। तो
मैं उनको भी थैंक्स कहना चाहती हूँ कि शी हैज़ मोटिवेटेड मी. विदाउट वन लेग इफ शी कैन डांस देन विदाउट आइज आई कैन सी द वर्ल्ड. तो actually she motivated me at the age of 22 when I read her, at the age of 17 when I read her first time. So I felt ki yes, if she can do it then why can't I. And after that, at the age of 22, when I again read her in detail and her books and even saw a couple of videos, then I realized ki yes, if she can do it through her mind, through using her thoughts and powerful auto-suggestion statements, if she can work on herself, then why can't I? और अगर मैं जब काम कर सकती हूँ तो डेफिनेटली आप सब भी इस पर वर्क कर सकते हैं. और पढ़ाई में तो स्पेशली, नॉट ओनली इन मैथ्स बट आप फिज़िक्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली वाइल कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज, लॉज, तो उनको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग सम्स. केमिस्ट्री में इक्वेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोगों को बैलेंस करना पड़ता है दोनों तरफ. सो वी कैन यूज़ इट देन. एंड it is necessary and it is thumb of rule behind all the mental tricks. माइंड के जितने भी हम ट्रिक्स यूज़ करें, जितना हम माइंड को यूज़ करें, उन सारी ट्रिक्स के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही लॉ काम करता है कि वी नीड टू प्रैक्टिस. हम जितना उस पर काम करेंगे, कर्म करना आवश्यक है, और जितना हम काम करेंगे उस पर सॉल्व करेंगे उतना ही हमें ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलेगा. Whilst we need to solve math sums, we need to work behind physics, laws, theories clear होनी चाहिए. तभी प्रैक्टिस कर पाएंगे, और जितना हम प्रैक्टिस करेंगे वो माइंड ट्रिक्स भी वर्क करेंगे. तो टिल देन सबका धन्यवाद. और जैसे हम लाइट की स्विचेस को ऑन करते हैं, वैसे ही आप अपने थॉट्स की स्विचेस को ऑन करिए और लेट द एनर्जी फ्लो. एंड जितना वो फ्लो करेगी, रोशनी भी डेफिनेटली रहेगी, और रोशनी हमारी पर्सनालिटी को शेप करेगी. टिल देन के लिए शुभकामनाएं, और अगली बार फिर मिलेंगे. और जुड़े रहिए. अगली बार हम डिस्कस करेंगे थॉट्स के ऊपर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थॉट्स आर देयर एंड हाउ दे वर्क ऑन आवर पर्सनालिटी. तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं. नमस्कार. ओम शांति.